तो सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की सबसे बड़ी समस्या गलत खान-पान और गलत आचरण के कारण शरीर में ऐसे ऐसे रोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है जिनको ठीक करना किसी के बस की बात नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रोग की जो व्यक्ति को तिल तिल करके मारता है। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बीमारी हो। अगर आपको ना हो तो सावधानी बरतें, और यदि आपके किसी मित्र को, संबंधी को या किसी जानकार आपका है, उसको ये रोग है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। अपने जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम हैं, आप शेयर कर देना। हम आज बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा लाइलाज मानी जाने वाली बीमारी मधुमेह की, जिसे डायबिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, और शुगर भी लोग कह देते हैं। यह रोग वास्तव में देखा जाए तो आप इसको महामारी समझते हैं, लेकिन ये कोई महामारी भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है। बस क्या है, ये आपके शरीर में जैसे आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है। बिजली चली जाती है तो जो इन्वर्टर ने कन्वर्ट करके बिजली आपकी बैटरी में भरी है, फिर वो बैटरी की ऊर्जा काम करती है और इन्वर्टर के द्वारा वो पुनः उसी प्रकार का बैकअप देती है। तो 3-4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का बैकअप आपका ये इमरजेंसी लाइट दे देती है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारे शरीर में भी ऐसी व्यवस्था है। और हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय नाम का एक शरीर का हिस्सा है जो यू के आकार का होता है। वह पैंक्रियाज में इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है, यानी वहां से इसका उत्पादन होता है। और वो क्या करता है, कुछ इंसुलिन तो आपके यकृत से बनती है, लीवर से, यहाँ भी बनती है। तो ये जो है यकृत का और पैंक्रियाज का गहरा संबंध है। एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। अब ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो आप खाते हैं उसमें से शर्करा यानी कि शुगर को लेता है, ग्लूकोज को लेता है और ग्लाइकोजन नामक पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपका इन्वर्टर बैटरी को भरता है, राइट। अब जब आप कोई चीज़ नहीं खा रहे होते हैं या भोजन नहीं किया है तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ था ग्लूकोज, वो पुनः ग्लूकोज बन करके शरीर को ऊर्जा देने लगता है और आप को एहसास नहीं होता। जैसे जब आप भूखे होते हैं तो आपको तेज भूख लगी होती है। तेज भूख के बाद में फिर थोड़ी देर में वो भूख मर जाती है और आपको फिर काफ़ी देर तक भूख का एहसास नहीं होता। तो ये क्या है, थोड़ी देर तेज भूख लगी, आपको महसूस हुआ कि भूख लगी है, और फिर जब भूख खत्म हो जाती है तो वो जो शरीर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाया था, पुनः वह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो करके
सप्लाई उसकी होने लगती है और आप सामान्य हो जाते हैं। अब अगर आपके शरीर में हार्मोन नहीं बना, इंसुलिन नहीं बना और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हुआ, तो ये शर्करा सीधे जाके खून में मिल जाती है। तो खून का जो शर्करा का स्तर है वो बढ़ जाता है। जब ये शर्करा का स्तर बढ़ता है तो हमारे अंगों में निष्क्रियता आती है, अंग काम धीरे धीरे करना बंद करते हैं और ये जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के शरीर में स्टोर नहीं हो रहा है, वह ग्लूकोज फिर पेशाब में जाता है। जब ये पेशाब में जाता है तो पेशाब की क्षारीयता कम होती है, वहाँ जब मीठापन पैदा होता है, शक्कर होती है, तो वहाँ पे तरह तरह के जीवाणुओं का, विषाणुओं का वहाँ पे वो यूटीआई इन्फेक्शन इसी से होता है। और जब यूटीआई इन्फेक्शन होगा, बार बार गुर्दे ढंग से काम नहीं करेंगे, वहाँ पथरी भी होगी, है ना, और यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी फिर ख़राब होता है, वो होगा। तो उससे बचने के लिए आपको अपने शर्करा के स्तर को कम करना है, जो कि 90 से 100 के बीच में रहना चाहिए, इससे न ज़्यादा हो न कम, 110 तक चल जाएगा। उसके लिए आपके इंसुलिन का स्तर बहुत अच्छा होता है, रहना चाहिए। तो इसमें आपको सर्वप्रथम तो क्या है, जैसे सुबह उठ करके अनुलोम विलोम कर लिया और कपालभाति कर ली, जिसमें झटके के साथ श्वास को छोड़ा जाता है, पेट को अंदर किया जाता है। और बाबा रामदेव की वीडियो देख करके आप कपालभाति अनुलोम विलोम आराम से सीख सकते हैं। हमने भी बता रखे हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रचारित हैं तो वो देख सकते हैं, हमें कोई वो नहीं, कोई हम उससे में मना नहीं करते। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे। अब इसके बाद में आता है कि अब खान पान। तो खान पान में जो जितने भी ऐसे खाने के सामान हैं, जैसे जितने भी डिब्बाबंद भोजन, इनको आपको बंद करना है, क्योंकि ये आपके शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो सैचुरेटेड फार्म में जो शक्कर है उसको नहीं खाना है। फलों को खाने से आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर डीआईपी डाइट, इसमें 3 फल मीठे और 1 फल खट्टा, उसको फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बात आई दवा की। कोई इंसुलिन ले रहा है, और इंसुलिन लेने का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और इंसुलिन अगर काम करनी बंद कर दी तो आप सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हार गए, फिर तो मरना ही है, ऐसा माना जाता है। इंसुलिन कोई सिंथेटिक पदार्थ नहीं है, ना ये कहीं फैक्ट्री में बनता है। ये जो जानवर काटे जाते हैं, इंसुलिन वहाँ से आता है। तो एक तो इंसुलिन लेकर के आप पाप भी कर रहे हैं। आप कितने भी शाकाहारी हों, पर अनजाने में आप इंसुलिन ले करके मांसाहार का ही काम कर रहे हैं। और अंग्रेजी दवाओं में इतनी ताकत नहीं है कि आपको पूर्णतः ठीक कर सके, बिल्कुल। और अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ दिनों बाद, पहले तो बहुत अच्छा काम करती हैं, आपको लगेगा कि बहुत सब, लेकिन कुछ दिनों बाद में ये काम करना बंद कर देती हैं। और कितने आश्चर्य की बात है, जिस अंग्रेजी दवाइयों को ये बोला जाता है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ है, जल्दी काम करती हैं, उसी पैथी में सबसे ज़्यादा मरीजों को भगाया जाता है। जाइए इसको ले जाइए घर, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, घर ले जाइए। और ले करके लोग फिर इंतज़ार करते हैं कि अब घर में ये आदमी मर ही जाता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने कभी ऐसा नहीं कहा। आयुर्वेदियों के पास में
तो रोगी ही ऐसे आते हैं जो संसार से निराश हो चुके हैं, जिनको बड़े बड़े डॉक्टरों ने, तथाकथित बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टरों ने जिनको भगा दिया होता है हॉस्पिटल से कि जाओ, जो कुछ खाना हो खाओ, जो कुछ करना हो वो करो, अब तो तुमको जीना है नहीं मरना है, जाओ, अब हम इलाज नहीं कर सकते आपका। और वहाँ से आने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, फिर वो चाहे जितना बड़ा करोड़पति बना रहे, अरबपति बना रहे, कुछ भी हो, लेकिन वो फिर उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था में जाने के पहले, और अगर पहुंच भी गए हों, तो एक बार आयुर्वेद को आप समय दीजिए, टाइम दीजिए, योग को समय दीजिए, आप सम्मोहन विज्ञान को समय दीजिए। और एक बात बताऊं, संसार में केवल अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर ही मरीज को लौटाते भी हैं, और दूसरी बात, हॉस्पिटल में पहुंचते ही आपसे ये भी लिखा लेते हैं, इस कागज में प्रिंटेड होता है, उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, उसमें लिखा होता है कि मरीज जीवित रहे या मरे, अस्पताल की, डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं होगी, जो कुछ गारंटी होगी आपकी खुद की होगी। और इसके बाद में लूट चालू होती है। हम अंग्रेजी दवाओं के विरोधी नहीं हैं, उन दवाओं के विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं। समय समय पर हम भी उनका प्रयोग करते हैं। विरोधी हैं इस बात के कि जो ये लूट मची हुई है, जो लोगों का मतलब ईमान डगमगा गया है बिल्कुल। एक बार आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, इसके बाद में फिर कैसी लूट होती है ये तो भुक्तभोगी ही जानते हैं, कहने की बात नहीं है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। मलेरिया और डेंगू से जिनको साधारण गांव का डॉक्टर 100-200 रुपए में ठीक कर देता है, उसमें वो 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए ले करके भी और मरीज को बचा नहीं पाते। इतने तो ये मतलब होशियार होते हैं। और फिर जब मरीज मर जाता है तो लाश भी नहीं देते, कहते हैं कि रुपया दे जाओ तब लाश ले जाओ। कई बार तो लोगों ने लाशों को ही अस्पताल में छोड़ दिया कि जाओ ये, अब हम नहीं ले जाएंगे। तब सरकार को इसमें कुछ गाइडलाइन देनी पड़ी। खैर, तो हम अंग्रेजी दवाओं के, अंग्रेजी उपचार के विरोधी नहीं हैं, फिर भी उसकी सीमाएं हैं। अंग्रेजी उपचार की सीमाएं हैं, उसके आगे वो काम नहीं कर सकते। आयुर्वेद में और सम्मोहन में इसमें जो है असीमित संभावनाएं हैं। वहाँ से वापस भेजे गए लोगों को, रिजेक्ट कर दिए गए लोगों को इस पैथी से आराम होता है, ठीक भी हो जाते हैं। अगर इस दवाओं का प्रयोग करेंगे, सम्मोहन के सेशन ले लेंगे, तो वही दवाइयाँ आपको पुनः काम करने लग जाएंगी। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भले ही वो आपको रोज लेनी पड़े, लेकिन कभी फेल नहीं होंगी, कभी दवाइयाँ काम करना नहीं बंद करेंगी। ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, दवा बना करके भेजना हमारे लिए कठिन है, हम इतना फ्री नहीं रहते। जब आप अपनी समस्या बताएंगे, हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि वो दवा कैसे बनाएं, कैसे प्रयोग करें और कैसे स्वस्थ रहें। हाँ, सम्मोहन का अगर आप सेशन लेंगे तो उसकी फीस आपसे ली जाएगी, और नुस्खा बताने की भी आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। जो आप अपॉइंटमेंट लेंगे उसी में आपको हम, जो अपॉइंटमेंट लेकर के आएंगे और अपने बीमारी का हाल बताएंगे, उनको भी हम नुस्खा दे देंगे कि ये लो बाज़ार से ये चीज़ लेकर के और खाइए पीजिए। आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने शरीर को, स्वास्थ्य को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है ना।
अब अगर आप कहें कि हम बना के भेजें तो हमारे लिए इतना बना तो सकते हैं और भेज भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ ठीक है, हमारे पास मशीनें हैं सब कुछ। पर एक आप भी जानते हैं कि हम ज़्यादातर साधनाओं में, आप लोगों से बात करने में, रसायन के प्रयोग में सिंपल लगे रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि दवा आप खुद ही बाज़ार से लेकर के और बना लें जैसे मैं बताऊं। और अगर आप नहीं बना नहीं सकते तो आप फिर हमसे मंगवा लें, दोनों तरीके हैं, कोई बात नहीं। तो आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, आपके जीवन की रक्षा हेतु यह काम में आएगा, आपके परिजनों की रक्षा हेतु उनके शरीर को स्वस्थ बनाने के काम में आएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।